आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की फरीदाबाद के ग्रीन फील्ड इलाके में शुक्रवार देर रात एक दुर्घटना होते होते टल गई, जब तक चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी। फरीदाबाद में एक शख्स ने आत्महत्या की है। पत्नी की गुमशुदगी से परेशान था पति और उसने आत्महत्या कर ली। मौत से पहले उसने वीडियो बनाया है, सुसाइड से पहले उसने वीडियो बनाया है। फरीदाबाद में एक शख्स ने आत्महत्या की। ये आत्महत्या से पहले का वीडियो है जो युवक के द्वारा बनाया गया है। युवक परेशान चल रहा था। पत्नी की गुमशुदगी के बाद से लगातार युवक टेंशन में था और परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है फिलहाल इस पूरे मामले में। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पत्नी की गुमशुदगी के बाद से परेशान युवक ने सुसाइड किया है। फरीदाबाद से ये जानकारी। एक शख्स ने सुसाइड किया है। पत्नी की गुमशुदगी से परेशान चल रहा था शख्स। मौत से पहले उसने वीडियो बनाया है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है इस दौरान। और इस वक्त देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, शख्स के द्वारा आत्महत्या की गई है। जानकारी है कि पत्नी गुमशुदा हुई थी, जिसके बाद से युवक परेशान था। फिलहाल पूरी जानकारी बताएं। बिल्कुल, देखिए, ये थाना छायसा के गांव मोहना का मामला है, जहां एक युवक ने सुसाइड किया है और बताया जा रहा है, जिस तरह से परिजनों की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें साफ कहा गया है कि जो भी युवक शख्स है जिसने सुसाइड किया है उसकी पत्नी बिहार के नवादा की रहने वाली थी और नवादा के लिए वो निकली थी और उसे पलवल तक वो खुद छोड़कर भी आया था। और बताया जाता है जिस तरह से कि अलीगढ़ से उसे नवादा के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन अलीगढ़ के बारे में उसका कुछ पता नहीं चला और ऐसे में जो पत्नी है उसके बुआ की लड़की के पास में इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया था जिसमें पैसों की डिमांड की गई थी, ये कहकर के उसकी पत्नी बेहोश हो गई है और अलीगढ़ वाले रेलवे स्टेशन पर है। लेकिन उसके बाद में वो ढूंढने खुद निकला तो कहीं भी नहीं मिली। लेकिन ऐसे में पुलिस को भी जब शिकायत दी गई थी तो पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसी से आहत होकर उसने युवक ने सुसाइड कर लिया है। और ऐसे में परिजनों की तरफ से पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं और ये भी जानकारी पुलिस को दी गई है कि हो सकता है उसकी बुआ की जो लड़की है वो और जो युवक पैसे मांग रहा था उनकी मिली भगत हो और ऐसे में उनकी तरफ से ही उसको गायब किया गया हो। लेकिन फिलहाल युवक ने पुलिस की लापरवाही और कहीं ना कहीं जिस शख्स का मैसेज आया था उसको देखते हुए युवक ने सुसाइड कर लिया है। जी बिल्कुल। ऐसे में देवेंद्र, फिलहाल परिजनों की तरफ से जो आरोप लगाया गया लापरवाही का, इसको लेकर पुलिस की तरफ से क्या जवाब दिया गया है? चूंकि पत्नी गुमशुदा थी, शख्स लगातार परेशान था। बिल्कुल, देखिए, थाना छायसा परिजन पहुंचे थे, खुद युवक भी पहुंचा था पहले शिकायत करने के लिए, लेकिन उसकी शिकायत जिस तरह से कहा जा रहा है कि शिकायत नहीं ली गई थी और उसके बाद में जब शिकायत दोबारा वो पहुंचे हैं तो पत्नी को ढूंढने के लिए एक मुंशी जो थाने में तैनात था उसने भी पैसे मांगे थे। इस तरह का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है। उनका साफ तौर से यही कहना है कि अगर पुलिस गंभीरता से मामले को लेती तो शायद हो सकता है कि जो युवक है इतना आहत नहीं होता और आहत होने के चलते जो सुसाइड किया है उसकी जान को बचाया जा सकता था और पत्नी के लेकर जो कार्रवाई पुलिस को करनी थी उससे संतोषजनक कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है और इसी का नतीजा है कि युवक को सुसाइड करना पड़ा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र धन्यवाद आपका। हमारे लड़के की मिसेज जो है वो अपने घर गई थी और रास्ते में से कहीं किसी ने किडनैप कर लिया और फोन किडनैप करने के बाद में फोन आया कि तुम्हारी किडनैप, हाँ, किडनैप कर लिया। और उसके बाद में फोन आया कि तुम्हारी जो है बहू हमारे कब्जे में है। और फोन पे कुछ पैसे की मांग भी की उन्होंने। हाँ, स्कैनर भी उन्होंने भेजा हुआ है और स्कैनर इस पे जो है पेटीएम करा दो पैसे। उसके बाद में फिर जो है फिर फोन आया, अब जो है जी पैसे ना लगे तुम्हारी हिम्मत है ले जाओ। हाँ, तुम्हारी हिम्मत है तो ले जाओ। उसके बाद में हम छायसा थाने में आए एफआईआर कराने के लिए, तो इन्होंने हमारी एफआईआर नहीं ली और 20,000 रुपए की हमारे से मांग की।
कोई पुलिस वाले का नाम जानते हैं आप, किसने 20,000 की मिलती है? नहीं जी, नाम का हमें नहीं पता है। पहचान सकते हैं? हाँ, पहचान सकते हैं। आगे क्या कार्रवाई की? आगे क्या करा, फिर उसने रूम नंबर 4 में अंदर ले गए हैं लड़के को, मेरे को, और जो है उसके साथ मार पिटाई करी है। मार पिटाई करके जो हाथ के प्रिंट लिए गए हैं और पैरों के प्रिंट लिए गए हैं और 20,000 रुपए की मांग करी है। तो ये शिकायत किसी आला अधिकारी को आपने बताई? आला अधिकारी को हम, इसके बाद में हमने ये किसी को नहीं बताई। फिर जो हमने रिपोर्ट जो है ये 21 एसीबी के वहाँ, एसीपी के वहाँ शिकायत की है? हाँ, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? उन्होंने क्या वो एप्लीकेशन रख ली और वो अपना रिसीव दे दी। हमारे लड़के ने फांसी खा ली, संतुष्ट नहीं हुआ। इन्होंने जो धमका दिया उसे संतुष्ट न हुआ और हताश होके उसने जो है अपने जीवन लीला समाप्त कर दी।